कुछ टीममेट्स ने नई नई लड़कियों के साथ डांस किया। कुछ ने डांस फ्लोर पर ही किस करना शुरू किया। कोच घर चला गया था। उसने आज सबको पार्टी करने की अनुमति देकर खुद सोने चला गया। यूडी को इन सब की आदत नहीं थी तो पहले चुपचाप एक कोने में बैठकर सबको देखने लगा। तभी राहुल आया और यूडी को खींचकर डांस फ्लोर पर ले गया। पहले यूडी डांस करने से मना किया, बाद में उसने भी डांस करना शुरू किया। बहुत कम लोग जानते थे कि यूडी एक अच्छा डांसर है और ये भी कनिका ने ही उसे सिखाया था। पहली बार जब वो मेलबर्न आया था उसे डांस का डी भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे कर कनिका के उसे सिखाया। जब यूडी डांस करने लगा सभी उसे ही देखने लगे। ऑफ कोर्स लड़कियां उस पर फिदा हो गई। आई विश ही वॉज माइन, एक लड़की ने कहा। डैम, लुक एट हिज मसल्स एंड हिज टॉट स्टमक। दूसरी ने कहा, आई वॉन्ट हिम सो बैड। तीसरी ने कहा। ऐसे ही सारी लड़कियां उसे देखकर लार टपकने लगी। यूडी अपने ही स्टेप में मग्न दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। उसे पता भी नहीं चला कब उसके फोन की बैटरी डाउन हो गया। नाचते नाचते जब सभी थक कर अपने टेबल पर आकर बैठ गए, यूडी ने कनिका को कॉल लगाने अपना फोन बाहर निकला पर फोन तो स्विच्ड ऑफ ही गया था। ओह नो बोलते हुए चार्जर ढूंढने लगा। चार्जर न मिलने पर अपना फोन पॉकेट में रख दोस्तों से बात करने लगा। तभी एक टीम मेंबर के फोन में व्हाट्सएप में एक फोटो आया, फिर दूसरे के फोन में आया, फिर तीसरा। ऐसे करते करते सबके फोन्स बजने लगे और फोटो देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या देख रहे हो तुम लोग सब? यूडी ने सोहेल से पूछा। भाई वो, सोहेल बोल नहीं पाया। वो क्या? पूछकर यूडी ने सोहेल को फोन ले लिया और देखने लगा। सामने तस्वीर देखकर वह दंग रह गया। उसके पैरों ततले जमीन खिसक गई। कनिका और आदर्श एक कमरे में। कनिका की बेहद छोटी ड्रेस, इसमें आदर्श कनिका की गर्दन पर किस कर रहा था और कनिका का चेहरा दूसरी ओर मुड़ा था। फिर एक और पिक आई, फिर एक और पिक आई। आदर्श और कनिका लिपलॉक कर रहे थे। व्हाट द हेल? चिल्लाते हुए यूडी फोन की ओर देखने लगा। भाई संभाल अपने आप को, कल जाकर पूछ लेंगे ये सब क्या है। बोलते हुए राहुल उसे चुप करने लगा। नहीं, मुझे अभी जनना है, बोल यूडी सोहेल के फोन से ही कोनिका को कॉल करने लगा पर कनिका फोन साइलेंट पर कर दूसरी ओर मुड़कर सोए जा रही थी। बार बार फोन किया पर कनिका ने उठाया नहीं। यूडी को लगा दोनों अभी भी साथ में है। गुस्से में उसने हाथ में पकड़े बियर बोतल की फेंका और कमरे की ओर बढ़ गया। भाई शांत हो जा, शायद ये सब रूमर्स है। बोलते हुए राहुल उसे समझा रहा था पर यूडी मानने को तैयार नहीं था। क्या बात हो सकती है राहुल? तू बता मुझे, उन फोटोज में और कुछ बताने लायक बचा है? बोलते हुए यूडी अपना बैग पैक कर रूम से निकल गया। सुबह की पहली फ्लाइट लिए वो मेलबर्न पहुंच गया। मेलबर्न पहुंचकर को पहले कनिका के घर गया। कनिका अपने बेड पर ही लेटी ऊपर पंखे को देखे रही थी। यूडी उसके घर का दरवाजा खोल अंदर आया, फिर कनिका के रूम में गया। बेड पर लेटी कनिका को इतने शांति से लेटे देख यूडी भड़क गया। व्हाट द हेल इज दिस? यूडी अपना फोन दिखाते हुए पूछने लगा। कनिको ने अपनी नजर घुमा यूडी को देखो और उठकर उसके पास जाने लगी। नहीं मैडम जी, आप क्यों उठ गई? सोते रहिए प्लीज, आप थक गई होंगी ना। यूडी ने उसे हाथ दिखाते हुए रोका। यूडी मेरी बात। कनिका बोलने लगी तो यूडी बोल पड़ा। कुछ नहीं सुनना, घिन आ रही है मुझे। मैं वहां गेम खेलने और अपना 100% देने गया था और तुम यहाँ किसी और के साथ कोई और गेम खेल रही थी। यूडी ने गुस्से कहा। यूडी प्लीज, कनिका उसके पास जाने लगी। कहाँ है वो तेरा आशिक? बाहर बुला, उसे मैं देखता है।
तुम दोनों ने मेरा अच्छा मजाक उड़ाया है। मैं बेवकूफ जैसे तुझे प्यार करता रहा और तुम किसी और के साथ। ची बोल यूडी पूरा घर छानने लगा। कनिका उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए गई। यूडी, बात तो सुन। जो तूने देखा वो, जो मैंने देखा वो काफी था। अब प्लीज मुझसे दूर रहो। बोल यूडी घर से बाहर गया और अपनी कार लिए कॉलेज की ओर बढ़ गया। कनिका भागते हुए अपनी दूसरी कार में यूडी का पीछा करने लगी। कॉलेज पहुंचकर यूडी हॉकी फील्ड में गया जहां आदर्श प्रैक्टिस कर रहा था। गेम के बीच घुसकर यूडी ने आदर्श का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पर जोर से एक मुक्का मारा। हाउ डेयर यू! आदर्श ने चिल्लाया तो यूडी ने एक और मुक्का मारा। कनिका यूडी के पास आ उसे रोकने की कोशिश करने लगी। यूडी प्लीज, मेरी बात सुन। कनिका रोते हुए यूडी का हाथ पकड़ने लगी। कनिका को इग्नोर करते हुए यूडी आदर्श को मारे जा रहा था। साले तुझे मेरी वाली ही मिली थी। यूडी में कनिका का हाथ हटाकर उसे धक्का दे दिया। कनिका दूर जाकर नीचे गिरी। सारे प्लेयर्स यूडी और आदर्श को दूर करने लगे पर यूडी ने आदर्श को नहीं छोड़ा। अलग होने से पहले उसने और 2 मुक्के मारे। हरामी, तुझे छोड़ूंगा नहीं बोलते हुए यूडी अपने आप को छुड़ा रहा था पर सारे स्टूडेंट्स ने उसे पकड़कर अलग किया। आदर्श के मुंह से खून बहने लगा। खून को थूकते हुए आदर्श ने कहा, देख लूंगा तुझे, भारी पड़ेगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया है। आदर्श सिन्हा पर इस कॉलेज से बाहर, इस देश से बाहर फेंक दूंगा तुझे। अब्बे जा साला, मैं तुझे मारूंगा। बोलते हुए यूडी हाथ पैर मारने लगा। आदर्श के पापा ऑस्ट्रेलिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक है। यूडी जैसे लड़के को बाहर करना उसके लिए ये आसान है, ये सोचकर कनिका घबरा गई। उसे अपने रिलेशनशिप से ज्यादा यूडी के करियर की पड़ी थी। फिर दोचो को प्रिंसिपल रूम में ले जाया गया। दोनों को 15 दिन के सस्पेंशन देकर बाहर भेज दिया गया। यूडी गुस्से में अपने घर में गया और आदर्श कनिका को देखकर बोला, देख अब मैं क्या करता है। यूडी तो गया काम से। कनिको को सब समझ आ रहा था आदर्श का कहना चाहता था। कुछ सोचते हुए कनिका आदर्श के पीछे उसके घर गई। आदर्श, कनिका ने कहा, इतनी जल्दी मेरे पास वापस आओगी? ये नहीं सोचा था, आदर्श ने कहा। हाँ, वो सपना छोड़ दो, मैं तुझे अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। कनिका ने कहा। इतना गुरूर तुझे किस बात का है? आदर्श उसके पास आते हुए पूछा। देख, मुझे तुझे कोई मतलब नहीं है जब तक तू यूडी को अकेला नहीं छोड़ देता। कनिका ने कहा। हंसते हुए आदर्श ने पूछा, और तुझे क्यों लगता है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मेरी शक्ल देख अच्छे से, कैसे बिगाड़ दिया है उसने। इसकी कीमत तो उसे देनी ही होगी। अगर तूने उसे कुछ भी किया तो मैं भी तुम पर मोलेस्टेशन का केस लगा सकती हूँ, ये मत भूलना। और अपर मुझे कुछ करने की कोशिश की तो आर्यवीर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बोलते हुए कनिका कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़ी रही। आर्यवीर? आदर्श ने पूछा। तुझे क्या लगता है आरआर इंडस्ट्रीज किसकी है? उसका मालिक आर्यवीर कौन है? कनिका ने पूछा। आदर्श सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वो मेरा भाई है। मैं कनिका सिंह चौहान, देवेंद्र की बेटी हूँ। अगर मेरे तरफ तूने फिर से मुड़कर भी देखा तो अंजाम तुम खुद जानते हो। आज तुम्हारे पिता की कंपनी इस मुकाम पर है तो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र, मेरे पापा के वजह से। तो दूर रहना मुझसे, कनिका ने कहा। उसकी बात सुन आदर्श के चेहरे से रंग उड़ गया। कनिका वहां से जाने लगी पर रुककर मुड़के बोली, और हाँ, अगर युधिष्ठिर को कुछ भी किया तो अंजाम वही होगा, तुम्हारा अंत। तो बच के रहना। मैं यूडी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे साथ जो किया वो भी नहीं। देखता हूं तेरा प्यार सच्चा है या दिखावी।
आदर्श ने कहा, तू मेरी टेंशन लेना बंद कर और खुद की सोच, बोलकर कनिका वहां से चली गई। 2 दिन बाद कनिका ने यूडी का नंबर कई बार किया पर उसका नंबर स्विच्ड ऑफ बता रहा था। फिर एक अननोन नंबर से फोन किया तो घंटी बजी। यूडी ने फोन उठाकर नशे में पूछा, कौन बोल रहा है? यूडी, कनिका नया बस इतना ही कहा था कि यूडी ने कॉल काट दिया। दोबारा कॉल लगाया तो कट कर दिया और उसके बाद स्विच्ड ऑफ बता रहा था। तभी कनिका को समझ आ गया कि यूडी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। कनिका पूरी रात रोती रही। फिर अगले सुबह कुछ तय कर घर से निकली यूडी के घर की ओर बढ़ गई। घर के हल में राहुल और रॉबिन बैठे थे। माहौल टेंशन भरा था। कनिका को वहां देख राहुल उठ खड़ा हुआ। कनिका, तुम यहाँ चौंकते हुए? राहुल ने पूछ। राहुल की बात सुन रॉबिन ने पीछे मुड़कर देखा पर दूसरे ही पल पीछे मुड़ गया। उसे कनिका से कोई मतलब नहीं था। अपने आंसुओं को रोकते हुए कनिका ने राहुल से पूछा, राहुल, यूडी कहाँ है? क्यों कनिका? अब क्यों? अभी सही वक्त नहीं है उससे मिलने का। बोल। राहुल उसके पास आया। मुझे उससे मिलना है राहुल, प्लीज। कनिका की आंखें आंसुओं से भर गई थी। सॉरी कनिका, मेरी बात को समझो, राहुल ने कहा पर कनिका ने उसके एक नहीं सुनी। कनिका ऊपर के फ्लोर की ओर भागी जहां यूडी का कमरा है। कनिक प्लीज, राहुल ने उसका हाथ पकड़ा पर कनिका ने उसका हाथ झटक कर ऊपर चली गई। यूडी का दरवाजा खोल वो अंदर जाने ही वाली थी कि उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। यस युधिष्ठिर फास्टर, मधोशी के आवाज में उस लड़की ने यूडी से कहा। कनिका प्रे करने लगी वो जो सोच रही थी वैसा ना हो। सही सोचते हुए उसने दरवाजा खोला और सामने का देख उसके होश उड़ गए। सोनाली मिश्रा और युधिष्ठिर के बेड में इसके कंबल के अंदर वो सब कुछ कर रहे थे जो आज तक सिर्फ और सिर्फ कनिका को हक था। यूडी ने दरवाजे की ओर देखा और गुराने लगा। तू यहाँ क्या कर रही है? यूडी, शॉक्ड कनिका ने पूछा। यूडी, सिर्फ दोस्तों के लिए यूडी हूँ। हंसते हुए साराब में डूबा हुआ यूडी ने कहा। ये तुमने क्या कर दिया यूडी? कनिमा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी राहुल अंदर आया। उसकी ओर देख कनिका ने पूछा, ये सब क्या है? आई एम सॉरी, कनिका शर्मिंदगी से राहुल नीचे देखने लगा। यूडी बेबी, दरवाजा बंद करने बोलो ना, सोनाली उसके नीचे से बोली। कनिका की ओर देखकर यूडी से सीरियस होकर कहा, हाँ, बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। अपने आंसू पोंछते हुए कनिका दौड़ते हुए नीचे चली गई। राहुल ने भी दरवाजा बंद कर नीचे चला आया। कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, राहुल नीचे देखते हुए कहा। ये सब क्या चल रहा है? कनिका ने जोर से पूछा। मैंने उसे मना किया कनिका, पर उसने एक नहीं सुनी, राहुल ने कहा। सोनाली, कनिका ने पूछा। वो खुद यहाँ पर आई, राहुल ने कहा और आगे बोला, घर चलें। 2 दिन पहले यूडी ने आदर्श को पीट कर घर आया। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। फ्रिज से बियर की बोतल निकाली और कहा, जो भी सुंदर और हॉट लड़कियां हैं हमारे कॉलेज में, उन सबको लेकर आओ। आज मैं मजे करूंगा। रॉबिन, जा उस सोमाली को लेकर आ। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी है। आज उसे जो चाहिए वो मिलकर रहेगा। बोल। यूडी ने 4 बियर की बोतल यह ही खत्म कर दी। अगले दिन सोशल मीडिया में हर जगह यूडी की अलग अलग लड़कियों के साथ तस्वीरें छपी। जहां कनिका उसके लिए लड़ने में बिजी थी, यूडी हर घंटे लड़कियां बदलने में बिजी ही गया। जब सोनाली खुद चलकर आई, उसने सब में कह दिया कि यूडी अब उसका है। बाकी सब उससे दूर रहे। जिस दिन कनिका यूडी से बात करने आई, यूडी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने जब कनिका की आवाज नीचे सुनी, सोनाली को झट से अपने नीचे कर दोनों एक हो गए
और वही चीज कनिका ने देख उसके दिल के बचे हुए टुकड़े भी टूट गए। अब तू क्या करेगी कनिका? वृंदा ने पूछा। जो भी करेंगी यूडी को नहीं बताऊंगी। अपने आंसू पूछते हुए कनिका ने कहा, पर उसे सच जानने का हक है। उसने वो हक खो दिया है जब उसका बिस्तर किसी और ने गर्म की। कनिका ने कहा। वृंदा ने कहा, क्या? यूडी कभी ऐसा नहीं करेगा। वृंदा ने कनिका की बात सुन चौंक गई। सोनाली मिश्रा। कनिका ने बिना इमोशन दिखाए कहा, व्हाट नॉनसेंस। उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए वृंदा उठी तो कनिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं प्लीज, अभी कुछ मत कर। अगर यूडी को पता चला तो वो आदर्श को जिंदा नहीं छोड़ेगा और आदर्श यूडी का करियर बर्बाद कर देगा, उसे इंडिया वापस भेज देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कनिका ने कहा, तू उसकी करियर की परवाह कर रही है जिसे तेरी कोई फिक्र नहीं? वृंदा ने पूछा। तो आंसू भरे आंखों से कनिका ने उसे देखा और कहा, प्यार करती हूँ यार मैं उससे। वृंदा उसकी बात सुन खामोश हो गई। फिर अपनी दोस्त को गले लगा। उसकी आंखें भी नम हो गई। कुछ दिनों बाद जब शीला, चंदा और कनिका के घर पर बैठे बात कर रहे थे, शीला ने कहा, उसने अपना फेसबुक स्टेटस चेंज कर लिया है एज अ सिंगल। पता है? कनिका बिना उसे देखे बोली। पर तुम पढ़ना मत। बहुत ही घटिया लोग हैं दुनिया में, शीला ने कहा। मैंने कमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, शीला बोल। कनिका खाना बनाने लगी। कनिका ने सच में सारे कमेंट्स पढ़े थे। कुछ तो इतने नेगेटिव थे कि कनिका पूरी रात सो नहीं पाई। अच्छा हुआ तूने उसे छोड़ दिया यूडी। यूडी काफी नहीं था क्या उसके लिए? आई फील बैड फॉर यूडी। बेचारा कितना प्यार करता था उससे। ऐसी लड़कियां किसी की अपनी नहीं होती। और भी कई सारे कमेंट्स लिखे थे पर कनिका की हिम्मत नहीं हुई सारे पढ़ने की। अब सोशल मीडिया पर यूडी भी अपने नए गर्लफ्रेंड की पिक्स पोस्ट करने लगा। किसी के कमर पर हाथ, किसी के कंधे पर, किसी को किस तो किसी को गले लगाना। कनिका उन सब को चुपचाप देखती और इग्नोर करती। वृंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि कनिका उन स्टेटस को ना देखे, पर कनिका को इंस्टाग्राम पर दिखे ही जाता। दिन ऐसे ही कटते गए और यूडी सोनाली पास आते गए। अब फेसबुक पर भी सोनाली ने लिख दिया, इन अ रिलेशनशिप विद युधिष्ठिर कपूर। कनिका से ये सब देखा नहीं जा रहा था पर वो चुपचाप अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। एक दिन जब कनिका क्लास खत्म कर घर जा रही थी, उसका कंधा आदर्श से टकराया। एउच देखकर नहीं चला सकते हो क्या? कनिका ने गुस्से में कहा, और ये भी नहीं देखी कि सामने कौन है? लगता है दोबारा तेरे पर निकल आए हैं। काटना पड़ेगा। बोलते हुए आदर्श उसके पास चला आया। मुझसे दूर रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, धमकी देते हुए कनिका ने कहा। इग्नोर करते हुए आदर्श जा रहा था कि कनिका ने मोबाइल निकलकर आर्यवीर का नंबर डायल किया। आदर्श वहीं चुपचाप खड़ा रह गया। नहीं भाई, वो गलती से लग गया, कनिका ने कहा। कनिका ने वहां से जा रही थी कि यूडी ने दोनों को देख लिया। अरे वाह, दोनों आशिकों को एक साथ यहाँ देखने को मिल रहा है, यूडी ने कहा। गुस्से में यूडी को देखते हुए कनिका वहां से जाने लगी। तभी यूडी ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी? अभी अभी तो तुम दोनों मिलो हो, अभी खाली क्लासरूम ढूंढोगे। शट अप यूडी बोल। कनिका वहां से चली गई। आदर्श भी जाने लगा तो यूडी सीरियस होते हुए बोला, देख लूंगा तुझे मैच में, बोल। यूडी वहां से जाने लगा। आदर्श ने कहा, देख लो, खुद की हार अच्छे से देख लो। उसकी बात सुन हंसते हुए यूडी वहां से चला गया। वृंदा ने अपने जन्मदिन पर पार्टी रखी थी। इस पार्टी में उसने सबको बुलाया पर यूडी के साथ मजबूरन सोनाली को भी बुलाना पड़ा, वरना यूडी ने कह दिया कि वो नहीं आएगा। अगर यूडी नहीं आएगा तो बहुत सारे लोग नहीं आने वाले थे, इसलिए उसे बुलाना ही पड़ा।
कनिका अपनी गाड़ी से उतर शीला के साथ पार्टी के अंदर जा ही रही थी कि उसके सामने एक लाल रंग की चमचमाती फरारी आके रुकी। गाड़ी से पहले यूडी बाहर निकला और फिर सोनाली उसके साथ बाहर आई। सोनाली भी अमीर थी। उसके जन्मदिन पर उसके पापा ने उसे ये गाड़ी गिफ्ट की थी, पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि कनिका पूरे कॉलेज में सबसे अमीर थी। इस बात से कनिका को फर्क भी नहीं पड़ती थी। वो सिंपल ही रहना चाहती थी। आज यूडी हद से ज्यादा हॉट लग रहा था, काले रंग के सूट और वाइट शर्ट में। गोल्डन कलर की ड्रेस पहने सोनाली भी हॉट लग रही थी। दोनों को अंदर जाते देख कनिका ने एक बार के लिए सोचा कि वो वापस चले जाना चाहिए। सोचना भी मत, शीला ने कहा। पर उन्हें साथ में मैं नहीं देख सकती, कनिका ने कहा। तो स्ट्रॉन्ग बन, उन्हें हर्ट करने का मौका मत दे। तू कमजोर नहीं है, बस दुखी है। अपने आप को कमजोर बना और ये याद रख कि आज जिस मुकाम पर यूडी खड़ा है वो सब तेरे वजह से है। क्या था उसके पास जब वो यहाँ आया था? तूने उसे हॉकी खेलने पर मोटिवेट किया। लड़कियों से कैसे बात करना चाहिए तूने सिखाया। उसके और ट्रेनिंग का ख्याल तूने रखा। दिन और रात एक करके उसकी बीवी के तरह तूने उसका ध्यान रखा। मत भूल, तू बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और एक दिन तुझे तुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुझे मिलेगा। शीला ने कहा। शीला की बात सुन कनिका को कुछ अच्छा लगने लगा। यू आर राइट बोलकर कनिका कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाने लगी ही थी कि एक बुगाट्टी आकर सामने खड़ी हुई। इस कॉलेज में कितने अमीर लोग हैं भाई, शीला ने फुसफुसाते हुए कहा। चुप कर, कनिका ने कहा। सबकी नज़र उस गाड़ी पर थी, क्योंकि आज तक उस गाड़ी को किसी ने कैंपस में नहीं देखा था। तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, अरे ये तो स्वयं शेखावत है, ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट हैंडसम इंडियन। ये है नया लड़का जो हमारे कॉलेज में पढ़ने आने वाला था। पर काश ये मुझे मिल जाए।